हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनक्लिकेट लर्निंग। सो यूपीएचसीएससी का एग्जाम था जी 2025 में, अभी 17 अप्रैल को। एजुकेशन का पेपर 17 को था। 100 क्वेश्चंस आने थे उसमें। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एग्जाम था, आप सबको पता होगा। अब जो एजुकेशन के बच्चे हैं जिनको जो नेट की या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका बनता है कि वो ये क्वेश्चन पेपर पूरा देखें। एटलीस्ट जो 70 क्वेश्चंस एजुकेशन के हैं वो तो जरूर देखें, और यूपी वाले बच्चे हैं तो बचे हुए 30 क्वेश्चन भी आप चेक करेंगे ही अगर आपने एग्जाम दिया है तो। ठीक है। सो चूंकि बाकी सारे बच्चे एजुकेशन की नेट वगैरह के होते हैं, सो जो नेट के लिए हैं या जिनको सिर्फ एजुकेशन का देखना है, तो पहले मैं इन 100 क्वेश्चन में से जो 31 से लेके 100 तक क्वेश्चंस आए हैं एजुकेशन के, उनको कवर करूंगी, और उसके बाद जो है लास्ट में ये 30 क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आपको एक बार बता दूंगी। ओके तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जी। 70 के 70 जो एजुकेशन के हैं, नेट वाले बच्चे या पीजीटी एजुकेशन या किसी भी लेवल पे आप एजुकेशन का पेपर देना चाह रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये हेल्पफुल है। ओके सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलिकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इनकी आंसर की ऑब्वियसली नहीं आई है अब तक, बट स्टिल बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज से ये सारे के सारे जो है वो सही आंसर आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। तो ये 31st क्वेश्चन, एजुकेशन फॉलोज सोशल चेंज। तो सोशल चेंज की बात ही किसने की थी? ऑटोवे ने की थी। हमें अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आंसर आपका सी होना चाहिए। ओके डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? देखो बहुत फैक्चुअल सा पेपर था। डायरेक्ट अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। बहुत कुछ सोचने समझने वाली चीजें थी नहीं इसमें, बट इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो पाए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। डिसलेक्सिया सबने पढ़ रखा है, किससे रिलेटेड है? रीडिंग डिसऑर्डर भी बोल देते हैं, तो ऑब्वियसली रीडिंग से रिलेटेड है। कैलकुलेटिंग से होता है डिसकैलकुलिया, और आपका जो है लिसनिंग से रिलेटेड तो है नहीं आई थिंक कोई, बट पॉइंट वो लिसनिंग में या जब इंटरेक्ट नहीं करते तो ऑटिज्म भले ही बोल दें हम उसको। ठीक है सो रीडिंग डिसऑर्डर रहेगा जी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ पर्ट हमने कर रखा है, एटलीस्ट ये तो पता ही है। मैंने शॉर्ट जो वीडियोस बना रखी हैं, या अभी जो 70 वीडियोस डली हैं धीरे धीरे करके, और डलेंगी जो शॉर्ट्स हैं, वो शॉर्ट्स में भी करवाया था पर्ट तो। ठीक है सो टाइम एस्टिमेट तो आप डेफिनेटली करते हो, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्रोसेस हो उसमें ऑब्जेक्टिव तो आप डिफाइन करते ही हो ना, और इसमें आप स्ट्रक्चर भी ब्रेक डाउन करते हो, तो सॉर्ट ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट आप ज्यादा नहीं कर पाओगे इसमें। सो आंसर शुड बी बी। ठीक है तो आंसर बी होना चाहिए। ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन करवा रखा है, इनफैक्ट ये भी मैंने शॉर्ट वीडियोस में ही डाल दिया था, क्योंकि हमने बात की थी लीनियर की, तो लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं बीएफ स्किनर। जेपी गिलफर्ड का तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का मॉडल है। क्रिएटिविटी की बात की, इनके बारे में भी हमने शॉर्ट में पढ़ा है। अभी जो शॉर्ट्स डाले थे 70, उनमें से भी आपको कई चीजें दिख जाएंगी। नॉर्मन ए क्राउडर इसका आंसर रहेगा ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का। गिलबर्ट किसकी बात करते हैं? मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, नेट का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इसका आंसर रहेगा। रिपीटेड है। ठीक है तो वो वही है कि आपने नेट में पढ़ा हुआ है, ये भी नेट का ही क्वेश्चन, हमें पता है मॉनिटर करना है आपको लर्निंग प्रोसेस को। तो वो क्या रहेगा? वो प्लेसमेंट तो नहीं होगा, आप प्रोसेस को कर रहे हो ना, तो प्रोसेस या ड्यूरिंग द प्रोसेस ही करोगे, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसका आंसर रहेगा। A distribution of scores is said to be skewed. स्क्यूनेस हमने कर रखी है, ये भी मैंने शॉर्ट वीडियोस में आपको करवाया था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उसको उठा के राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो गया आपका? नेगेटिवली स्क्यूड, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिवली स्क्यूड। तो वो यानी वन साइड में कर दिया आपने, यानी एक साइड पे बंच ज्यादा है, एक साइड पे ये कर्व चला गया, शिफ्ट हो गया है एज कंपैरिजन टू अदर साइड। तो डी इसका आंसर रहेगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो गया, और कंसंट्रेटेड है नेशनल सेंट्रल पार्ट में तो वो कर्टोसिस हो गया। और सेंट्रल पार्ट में भी कितना, अगर आप बहुत ज्यादा है या बहुत कम है वो भी तो डिपेंड करता है ना, तो बहुत ज्यादा है तो लेप्टोकर्टिक, अदरवाइज प्लेटिकर्टिक। ओके विच कमीशन की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा। रेकमेंडेड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन, नेट का क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, अगर आपने पीवाईक्यूज भी किए होते तो आपको ये आता होता। गुजालियर कमीशन इसका आंसर रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ, ये देखो कॉम्प्रीहेंसिवनेस ऑफ एक्सपीरियंस, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इट्स लाइक ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है, आप समझ के भी कर दोगे। कॉम्प्रीहेंसिवनेस है एक्सपीरियंस की, वेराइटी एक्सपीरियंसेस की, सुटेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस कौन सी स्टेप में आएगी? जब आप एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट या ऑर्गेनाइज करते हो, ऑब्वियस सी बात है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें, डी आंसर रहेगा। ओके डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन किससे ज्यादा रिलेटेड है? देखो डायरेक्ट तो किसी ने नहीं बोला है इसके बारे में
कि डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल की बात की हो। ड्यूई तो वैसे ही बात नहीं करते, ड्यूई तो किसमें प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो गई। तो इट्स लाइक आप कनेक्ट तो कहीं से भी कर लोगे, इसको कनेक्शन मिल जाएगा आपको, बट आई थिंक ब्रूनर बेटर आंसर रहेगा एज पर माई रिसर्च, क्योंकि मैं भी शायद देख के कुछ और करके आई हूँ। क्योंकि ब्रूनर का हम सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा डिस्कवरी लर्निंग दी थी, 3 टाइप्स ऑफ वो जो उन्होंने नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा उसकी बात की है, आइकॉनिक, सिंबॉलिक और एब्स्ट्रैक्ट, वो वाली चीज, ठीक है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स लाइक इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज की बात की है। ओके तो वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्पाइरल करिकुलम के बेसिस पे हम डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा एग्जैक्ट डायरेक्ट तो किसी ने नहीं दिया है कि भाई डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल और उसके बेस पे ही बना रखा हो, नहीं, ठीक है। फ्रोबल ने किंडरगार्टन की बात की है, हर्बर्ट स्पेंसर उन्होंने भी, मतलब रिलेटेड आप कहीं से भी कर सकते हो एजुकेशन में। सो आप इसको थोड़ा डाउटफुल भी लगा सकते हो सकता है डी दे दे वो आंसर, या हो सकता है ए दे दे। तो हम इसको, वो होता है ना जब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता तो आप चैलेंज कैसे करोगे, तो वो चैलेंज शायद ना कर पाओ इसको, अगर इन्होंने ए या डी में से कुछ भी दे दिया तो। ओके तो जो आंसर की बोले वही होएगा इसमें। तो देन है जी, which of the following statement is not correct about the impact of education on culture? So culture के ऊपर अगर आप एजुकेशन का इम्पैक्ट देखें तो क्या नहीं होगा, सही नहीं है। प्रिजर्व करता है कल्चर को, डेफिनेटली करता है। एजुकेशन डेवलपमेंट कल्चर में हेल्प करता है, करता है। एजुकेशन डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है, नहीं, एजुकेशन उन डिफरेंसेस के या उस गैप को फिल करता है, ना कि जो है उनको डिफरेंसेस को क्रिएट कर देता है। ओके एजुकेशन मतलब एजुकेटेड लोग जो है वो आपको नजर आएंगे कि अच्छी, मतलब इट्स लाइक वो भेदभाव शायद ना भी करें, या वो सबको एक नजर से देखने की एटलीस्ट कोशिश करें, दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें। ओके तो ये करेक्ट नहीं है जी कि वो डिफरेंस क्रिएट करता है, डेफिनेटली ट्रांसमिट रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, कंजर्व तो करते ही हैं, तो ये चीजें रहेंगी। तो आंसर सी हो जाएगा, नोट पूछा है आपसे। ओके Which of the following is not correct about action research? सबको पता है एक्शन रिसर्च इमीडिएट होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होता है, लोकल लेवल पे होता है, यानी रियल सोल्यूशन हम देखना चाह रहे हैं, स्कूल की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी इससे। टीचर्स जो है वही रिसर्चर का काम करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं प्रोफेशनल रिसर्चर्स एक्शन रिसर्च पे काम नहीं करते, वो जो है एक्शन रिसर्च पे काम जो कौन करेगा वो प्रैक्टिशनर्स करेंगे, और प्रैक्टिशनर्स में हम यूजुअली टीचर को लेते हैं, बट इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये लोकल लेवल पे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स रहेंगी कि एक स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है, वहां की अलग प्रॉब्लम उसने सोल्व कर ली। Which of the following is not related to affective domain? ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में करवाया, तो याद करने पड़ेंगे ये फैक्ट्स ना। अभी तक 70 शॉर्ट वीडियोस डली हैं, बाकी आप उनके नोट्स बनाइए, और बाकी भी डलेंगी तो आप उनके भी नोट्स बनाते रहिए। जैसे ही आपको दिखे कि नई वीडियो डली हुई है, आप फटाफट पेन कॉपी उठा के वीडियो देखिए, छोटी वीडियो होती है अप टू 3 मिनट्स, तो वो उसके देख के नोट्स बनाइए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। बिहेवियरल में कौन सा नहीं है जी, रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, कैरेक्टराइजेशन होता है, सो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ओके ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर में किया हुआ है पीवाईक्यू में। कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कोठारी कमीशन करते हैं। नवोदय विद्यालय की बात अगर आप देखोगे तो ये एनईपी आ जाएगा, एनपी फोर्थ। देन ये अभी हमने एनईपी में जो आई टैप शुरू किया अंडर ग्रेजुएट कोर्स, और मल्टीपर्पज स्कूल की बात मुजालियर कमीशन करते हैं। हर एक डिटेल पीवाईक्यू में आई हुई है नेट के। ओके तो पहला आंसर रहेगा जी 3 4 1 2। वैल्यूज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग कौन बोलता है, आइडियलिज्म बोलता है, सबको पता है ये बात तो, ठीक है। आप चेंज नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट है चीजें, आइडियलिज्म आएगा भाई, आइडियलिज्म आएगा, सॉरी, ठीक है, आइडियलिज्म आएगा, ठीक है। कॉपी करते टाइम गड़बड़ कर दी होगी मैंने। देन है, अरे देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ पोजीशन, तो हमने पढ़े हुए हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ पोजीशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड हमने पढ़ा हुआ। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए और ज्यादा फोकस में है कि मुझे पता है परसेंटाइल है इसका आंसर, पर मैंने पेपर में भी परसेंटाइल लगाया, बट सिली मिस्टेक इसको बोलते हैं। अब बी की जगह आपने डी भर दिया, दिमाग में चल रहा है कि हाँ डी तो नहीं है, बट स्टिल आप ऑलरेडी पेपर सोल्व कर चुके हो, गोले भरते टाइम आपने बी का डी भर दिया, दैट्स रोंग, ठीक है। मतलब लिटरली आप जब वो होता है ना, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इस क्वेश्चन को लेके, बिकॉज जैसे ही डी भरा मैंने डी क्यों भरा, तो कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। सो ऐसे ब्रेन को स्विच ऑफ जो बीच में हो जाता है ना, उस टाइम पे रुक जाओ 1-2 सेकंड के लिए, ये मैंने सीखा यहाँ से। मैंने लिटरली पेपर के ऊपर सिली मिस्टेक लिखा कि ये तो मतलब हद कर दी मैंने, राइट। तो इट्स लाइक इसके बाद तो ना हो, एटलीस्ट 1 हो गई तो 1 तक लिमिट हो जाए, अगर कुछ गड़बड़ हो भी रही है तो आंसर परसेंटाइल रहेगा जी, पोजीशन का मेजर, ठीक है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वो किसके हो जाते हैं, डिस्पर्जन के हो जाते हैं। मुक की फुल फॉर्म सारी दुनिया को पता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। Which of the following okay proposed to create NETF
अभी अभी करवाया था, जो 2-3 जनवरी वाला पेपर है उसमें आया हुआ ठीक है, 3 जनवरी का जो नेट का पेपर था, ठीक है, उसमें था ये आपका NEP 2020 NETF के बारे में पूछ रखा था, और मैंने वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाते टाइम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी करवाई थी आपको, ये नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के बारे में। ओके, तो आप ध्यान रखिए, ये सारी चीजें सुनी हुई होंगी। सचर कमेटी भी पेपर में आई हुई, इनफैक्ट ये तो UPSC के पेपर जो मैंने पिछला पेपर करवाया था उस टाइम पे ही बताई थी कि अच्छा ठीक है, ये तो मुस्लिम्स की एजुकेशन और उससे रिलेटेड थी, वहां उसके लिए किया गया था इसको गठित। ठीक है, CIPP मॉडल दुनिया जहान को पता है, नहीं पता है तो मतलब ऐसे पानी, चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात हो जाएगी। स्टफल बीम, ओके, CIPP। विच फिलोसफी इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी? प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मा का मतलब ही यूटिलाइज, यूटिलिटी को बोलते हैं हम, राइट। अरे क्या हो रहा है ये, नहीं प्रैग्मेटिज्म भाई, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ, आई थिंक, मैंने पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। प्रैग्मेटिज्म आएगा, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, रियलिज्म नहीं है। Which of the following approach of teaching is appropriate for a mentally retarded child? So मैं देखो, एनरिचमेंट प्रोग्राम हम किसके लिए करते हैं? जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं। एडवांस कोचिंग भी उन्हीं को देंगे कि वो बोर हो जाते हैं जल्दी। एक्सेलरेट भी उसी चीज के लिए होगा। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देते हैं हम यूजुअली, जहां भी पर्सन विद डिसेबिलिटी दिखे या कुछ और चीज दिखे और ज्यादा अलग, तो वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन ज्यादा जरूरी है उसके लिए, तो डी आंसर रहेगा। प्रोपाउंडर ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल करवा रखे हैं, स्किनर का नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। गिलबर्ट का नहीं है, हमें पता है, मैथेटिक्स दिया है। जॉयस और वेल ने टीचिंग के बहुत सारे मॉडल्स को कंपाइल करने की कोशिश की अपनी बुक में, ठीक है, सो वो नहीं है, तो ये आपका रॉबर्ट ग्लेसर रहेगा जी। ठीक है, इन विच ईयर RCI एक्ट, कब एनेक्ट हुआ, मतलब ये भी करवा रखा है आपको, सारी चीजें की हुई हैं। बस जो इनफैक्ट ये जो 70 क्वेश्चन आए, इनमें से 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कोटेड स्टेटमेंट में है, रैंडम है, ठीक है, उनको आप शायद ज्यादा सोचोगे तो अभी कुछ होएगा नहीं उससे, डीप डाउन कहीं जाके सर्च करोगे तब शायद मिल जाए उनका आंसर। ओके, सो वो कोटेड, वो 7 क्वेश्चन शायद ना भी आते हो तो उनमें तुक्के चले होंगे, बाकी 60 से 62 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आराम से ठीक हो सकते हैं 70 में से। ओके, आंसर क्या रहेगा? 1992 रहेगा। NCF 2005 के बारे में क्वेश्चन है, क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है? डेफिनेटली आप रियल लाइफ एग्जांपल से सीखते हो, आप इंश्योर करोगे कि लर्निंग टोटली जो है वो कंटेंट बेस्ड हो, ये तो वन साइडेड स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो गई। ओके, एनहेंसिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड नॉलेज एंड एग्जांपल्स बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेटिंग एग्जामिनेशन विद स्कूल लाइफ, क्लास स्कूल लाइफ, तो यानी कि कनेक्ट कर रहे हो आप, तो ये कनेक्शन वाली चीजें ठीक है। टोटली सिर्फ कंटेंट नॉलेज के ऊपर बेस्ड हो, वो लर्निंग गड़बड़ है। ओके, तो आंसर बी रहेगा जी, ये एनसीएफ नहीं बोलता, ना ही इंक्लूड करते इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स में हम। RPWD एक्ट, ओके, एक तो ये एक्टिविटी वर्ड दे रखा है, मैंने एज इट इज टाइप किया है, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, सो ये तो गड़बड़ है ही, बट अगर आप देखोगे तो ये लेस देन 10/200 जो है वो उसको ये ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये 20/60 आना था, यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल आना था, ठीक है, सो ये गड़बड़ हो गया होगा अगर ध्यान नहीं होगा तो क्योंकि कई बार 20/60 था तो 20/200 भी हो सकता है, आपको याद हो कि नहीं ये तो गड़बड़ है, तो ये फैक्चुअल सीधा सीधा क्वेश्चन था, आंसर बी सही है इसका, बाकी गलत है जी। फॉर ये भी मतलब मुझे देखते ही ऐसे लग रहा है कि ये प्रीवियस ईयर है। ओके, सो ये प्रीवियस ईयर है, PYQ है ये नेट का। फॉर अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द सुटेबल मेथड फॉर सैम्पलिंग विल बी स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस होगा तो हम रैंडम सैम्पलिंग ही ले लेते, बट हेट्रोजीनियस है तो हम रैंडम में प्रेफर करेंगे, ना कि कोटा सैम्पलिंग में जाएंगे। ओके, सो स्ट्रेटिफाइड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू रियलिज्म? मैटर। सोल किसके लिए है? आइडियलिज्म के लिए। नेचर नेचुरलिज्म के लिए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आंसर मैटर हो जाएगा। जो द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, क्या कांस्टेंट नहीं है, यानी सोशल चेंज के लिए में बाधा नहीं बनेगा, सो एजुकेशन नहीं बनेगा जी, कल्चरल इनर्शिया बनेगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएचएससी वाले क्वेश्चंस में, करवाया था मैंने आपको, ठीक है। फियर ऑफ न्यूनेस, नयापन का आपको अगर डर है तो आप सोशल चेंज नहीं हो पाएगा, वो एक कांस्टेंट रहेगा। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अकेलेपन का फील करना, आइसोलेटेड फील करना, वो भी एक कांस्टेंट रहेगा, तो एजुकेशन इसका आंसर रहेगा क्योंकि नोट पूछा है। ओके, लीडरशिप, ये देखो ये है, क्या है आपका कोटेड स्टेटमेंट है, आपको आती है तो आती है, जो कि नहीं आती होगी फॉर श्योर तुक्का लगाना है, जिसका लगा वो ठीक है, नहीं लगा वो नहीं। सो लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड इन अ सिचुएशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड गोल और गोल्स। सो ये बात रॉबर्ट टेनेबम ने बोली है, एक्चुअली कई लोगों का है ये रहा टेनेबम, विशलर एंड मासिक, ये इस पेपर में ये कोटेड है,
ठीक है। सो इट्स लाइक किसी पेपर में कोट कर रखी है। अब हो सकता है कि एग्जामिनर ने ये रिसर्च पेपर पढ़ रखा हो, हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा था तो हमें नहीं आता होगा। ओके, रिपोर्ट एंटाइटल्ड आएगा ये, एंटाइटल्ड पढ़ रखा है ये रिपोर्ट का नाम, टुवर्ड्स एन एनलाइटनमेंट एंड ह्यूमेन सोसाइटी। मतलब रिवीजन मैराथन से हैं सारे क्वेश्चन मोस्टली, ठीक है। सो करवा रखे हैं सारे के सारे, बस सिली मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैं खुद एक दो सिली मिस्टेक करके आई हूँ 2 क्वेश्चंस में, सो वो अगर आपने कर दी तो आप मतलब वो आप रिग्रेट करोगे, जिसमें मैं भी कर रही हूँ। सो वो रिग्रेट रहेगा आपको। ये किसने बोली थी? रामा मूर्ति रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट है जो 1990 में आई थी, करवा रखा है आपको। ओके, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, डिफरेंट हायरार्किकल ऑर्डर में। सो जब हायरार्की आ गई तो स्ट्रेटिफिकेशन आएगा ना भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल लैब्स एज पर एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म्स टू बी यूज्ड, तो वर्चुअल लैब्स के लिए को क्रिएट करने के लिए तो कौन से प्लेटफॉर्म्स रहेंगे? सो वर्चुअल है ना, परख तो हम असेसमेंट सेंटर को बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। सो वो असेसमेंट रिव्यू सेंटर एक तरीके से, ना एडवांस नॉलेज होलिस्टिक वो वाली चीज का। दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा में टीवी चैनल्स हैं, स्वयं में कोर्सेज हैं, दीक्षा भी एक ऐप है जिसमें चीजें हैं, कोर्सेज हैं। सो इन तीनों को यूज कर सकते हैं हम वर्चुअल लैब के लिए, ये चीज मेंशन है। सो ये तो आपका कॉमन सेंस से भी शायद सोल्व हो जाता कि ये सारी तीन ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन कट करना है। तो बाकी तीनों जो है वो अलाइनमेंट में है एक दूसरे के। एनसीएफटी 2009 किसने पब्लिश किया था? मतलब आंख बंद करके आप बता दोगे कि एनसीटी ने किया था। ओके, टू हुम गोज द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफी एंड ओरिजिनल स्ट्रेटेजी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो TQM की बात हो रही है। आपको इशिकावा भी मैंने पढ़ा दिया था कि इशिकावा जो है वो ग्राफ्स को, फिगर्स को बोलते हैं हम, इशिकावा ने दिए हैं वो, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब शॉर्ट्स देखे हो तो ये 70 शॉर्ट्स में से ही है ये भी। तो ये डेमिंग रहेगा जी, डेमिंग जुरान, क्योंकि टाइलर का साइंटिफिक मॉडल है, वो चीज यहाँ नहीं वो हो रही, क्रॉसबे भी नहीं है और इशिकावा भी नहीं है। तो आंसर आपका सी रहेगा जी। Which of the following is inherited and developed by men as a social being? Inherited, so inheritance टेक्नोलॉजी की नहीं हो रही है, और वो भी सोशल बीइंग की तरह जब मैन की बात करते हैं ओवर द एजेस। कल्चर इनहेरिटेड रहेगा, ना कि वैल्यू सिस्टम। सो टेक्नोलॉजी साइंटिफिक टेम्पर तो वैसे ही आउट हो गया। कल्चर और वैल्यू सिस्टम में से आप देखोगे तो कल्चर ट्रांसमिट करते हैं, हम बोलते हैं ना ट्रांसमिट, प्रिजर्व, कंजर्व कल्चर को, तो वो कल्चर की बात होगी यहाँ पे, इनहेरिटेंस कल्चर की होगी जी। ओके, फॉर्मूला Z एंड T स्कोर, ये भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में अभी करवाया था कि इनसे मैंने बोला था इनसे नोट्स बना लो। जो बच्चा अभी ये देख रहा हो उसने नहीं बनाए हैं, प्लीज वो वीडियोस से नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। और मैंने आपको ये तो हर बार बताया भी हुआ है कि एक बार PYQ आया हुआ है और वहां पे Z की वैल्यू 2 दे रखी थी और आंसर 70 था। पता नहीं क्यों मुझे बाय डिफॉल्ट याद रहता है, ठीक है। सो 10 दूनी 20 और 50 70, ये वाला फॉर्मूला है D, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम वाज रेकमेंडेड बाय, दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट डाइट वाला क्वेश्चन, जो डाइट किसने रेकमेंड किया? तो हमें पता है डाइट, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, नवोदय विद्यालय, ये किसके बाद आए? ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की रिकमेंडेशन पे आए। ओके, हु हैज गिवन ग्रास रूट मॉडल? हिल्डा टाबा। कोई सोचने की मतलब आपको सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, इसमें सेकंड थॉट ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस? देयर, ये क्वेश्चन अच्छा था। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें दिख रहा है नल हाइपोथेसिस दे रखी है, बट इसमें स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेशन या ऑब्जर्वेशन की कोई बात नहीं हुई, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, तो काई स्क्वायर नहीं होगा। वन वे अनोवा में 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ बॉयज और गर्ल्स के इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, 2 लोगों, 2 ग्रुप हो गए। ओके, सो अनोवा भी नहीं होगा। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है वो हम कोरिलेशन देखने के लिए करते हैं, यूजुअली नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए नहीं करते, तो ये कोरिलेशन लेवल पे रह गया। अब यूजुअली हम ऐसी चीज के लिए टी टेस्ट यूज करते हैं, बट यहाँ पे टी टेस्ट नहीं दे रखा है, तो आपको टी टेस्ट का काउंटर पार्ट मैंने आपको करवा रखा था नॉन पैरामेट्रिक में, मान विटनी यू टेस्ट। ओके, सो आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑफ रिलायबिलिटी किसके लिए है? ये भी प्रीवियस ईयर से है। मेजर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो इसका आंसर रहेगा जी। ओके, एनईपी 2020 रिकमेंड कर रही है फाउंडेशनल स्टेज के लिए। तो आप देखो ना, छोटे बच्चों की बात हो रही है, फाउंडेशनल स्टेज पहले 5 साल को ही तो बोल रहे हैं हम, ठीक है। 3 से जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा तो 5 साल या पहली 2 क्लासेस लगा लो, फर्स्ट सेकंड वाली, टिल फर्स्ट सेकंड। सो प्ले मेथड ऑब्वियसली रहेगा, छोटे बच्चे हैं, लेक्चर मेथड नहीं रहता है, एक्टिविटी भी रहेगा, इंटरएक्टिव भी रहेगा। 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने थे तो ऑब्वियसली लेक्चर मेथड हमारा वो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, आंसर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आ जाएगा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड, ये यूपीएचसीएससी ने अपना ही क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली, जयपुर, देहरादून, पुणे, आंसर इसका देहरादून रहेगा। यहाँ पे भी हो सकता है, पता नहीं, वो होता है ना कई बार आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हो। तो सेकंड, ये क्वेश्चन भी मेरी सिली मिस्टेक रहा, पता नहीं मुझे क्यों मुझे गट फीलिंग आई कि नहीं देहरादून से न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, बट दैट्स नॉट ट्रू, देहरादून रहेगा। ओके, नाम चेंज किया था इसका, न्यू दिल्ली शिफ्ट नहीं किया था। यूपीएचसीएससी का पेपर करवाते टाइम मैंने ही आपको बताया था उस टाइम पे कि एनआईवीएच ये जो है इसका नाम चेंज हुआ है, ना कि मतलब नाम चेंज किया है, कब किया 2016 समथिंग में, वो भी बताया था। सो देहरादून है जी। Which of the following is not related to stake model? स्टेक का कौन सा मॉडल है? कॉन्टीजेंसी वाला मॉडल है ना, ठीक है। कॉन्टीजेंसी यानी वो कॉन्ग्रुएंस वाला, सीसी बोल देते हैं जिसको। सो देखो ये स्टेक का, इसको वो भी बोलते हैं रिस्पॉन्सिव मॉडल भी बोल देते हैं, स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल। तो रिस्पॉन्स किसका आता है? जो आपने ऑलरेडी प्लान किया है, राइट। सो पोटेंशियल क्या है, यानी आपने जो पोटेंशियल या चीजें प्लान कर रखी है वो, और एक्चुअल रिजल्ट क्या है, आप वही तो इवेल्युएट करते हो इसमें, राइट। प्री रिक्विजिट मतलब पहले से कोई चीज, जो पहले से कोई चीज डिसाइडेड है उसी के बाद तो आप रिस्पॉन्स देखोगे उसका। सेम यहाँ पे पोटेंशियल एंड ऑपरेशनल करिकुलम। तो ये तीनों अगर आपको नहीं भी आता हो तो भी ये तीनों अलाइनमेंट में नजर आ रहे हैं, और जो लास्ट है वो वैसे ही अलग हो गया ऑप्शन। सो नोट रिलेटेड आपका फोर्थ रहेगा जी। पीओएसडी सीओआरबी करवा रखा है, ल्यूथर ग्यूलिक, उर्विक और ग्यूलिक होते हैं। इनमें से कौन सी थियरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से एसोसिएटेड है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थियरीज भी करवा रखी हैं, डिटेल में करवा रखी है, अगर देखी होंगी कभी। सो नीड नहीं है, हायरार्की वाली थियरी हो गई ये तो, कंटीजेंसी भी नहीं है, लीडरशिप में पढ़ते हैं, और बाय फैक्टर थियरी भी नहीं है। ओके, तो आंसर आपका आइडेंटिकल एलिमेंट थियरी है जी। इन डेप्थ एंड ओपन एंडेड इंटरव्यूज कहाँ यूज होते हैं? नाम से ही पता चल जाना चाहिए, क्वालिटेटिव रिसर्च आएगा। ओके, बाकी और ऑप्शन ज्यादा फिट बैठेगा ही नहीं। सर्वे में भी हम मेजरली क्वांटिटी पे चले जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन सर्वे में होते ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम तो क्या होते ही नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन वाले ऑप्शंस वाले होते हैं। डिस्क्रिप्टिव नहीं है जी, ये कोरिलेशन भी नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इन डेप्थ या आप जब ओपन में चलेंगे तो इन डेप्थ आप केस स्टडीज में करते हो, ओपन एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड कुछ भी हो सकता है, तो वो क्वालिटेटिव में जाएगा। ओके, स्कूल करिकुलम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशंस, एनवायरमेंट एंड आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट मुझे तो कहीं नहीं मिली, आपको मिली हो तो बताइएगा। बट क्योंकि वही जॉन ड्यूई ने बोला है कि क्या होता है, मिनिएचर स्कूल, मिनिएचर सोसाइटी बोल दिया स्कूल को, यानी कि स्कूल के करिकुलम, मतलब इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को, मिनिएचर वाली को, कि अगर आप बोल रहे हो स्कूल एक मिनिएचर है तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि जो भी ट्रेडिशंस, एनवायरमेंट या जो चीजें सोसाइटी में वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, इसीलिए तो उसको बोला ना कि ये मिनिएचर स्कूल है। रीजन तो यही था ना कि वो रिफ्लेक्ट करती हैं। सो उसके अलावा मुझे ही नहीं मिली ये स्टेटमेंट। सो मेरे हिसाब से आई थिंक ड्यूई होना चाहिए, बाकी तो फिर आंसर की बताएगी। सो इस पे वो मतलब इट्स लाइक हाँ वेट किया जा सकता है आंसर की के लिए, बट ड्यूई क्योंकि एग्जैक्ट स्टेटमेंट है नहीं, ऐसे ही कोट में डाल के दे रखी है ये। ओके, एक और कोटेड स्टेटमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ओके, नहीं आती तो नहीं आती, GOM लिथ जो इसका आंसर रहेगा, इन्होंने बोल लिया है। अब इसमें तो क्या ही समझाया जाए, बोल लिया इन्होंने। ओके, NEP 2020 पहले 5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को क्या नाम देते? फाउंडेशनल एजुकेशन, पता है सबको, ठीक है। प्री प्राइमरी वगैरह अब नहीं बोलते हम उसको, ओके, फाउंडेशनल बोलते हैं। ओके, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म पढ़ रखे हैं हमने, ठीक है। आपको और कुछ नहीं ध्यान आए तो जनन और आचरण ये तो याद होने चाहिए थे ना। तो वो वही क्या था, परसेप्शन, राइट परसेप्शन, देन राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज, ये 3 चीजें होनी चाहिए। PCK, पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में भी PCK ही है, ओके, याद रखिएगा। तो जैनिज्म रहेगा जी इसका आंसर। Which of the following is related to theory of decision making? हाँ, ये भी किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो H.A. साइमन जो है उनकी है ये थियरी, बाकियों की नहीं है। गिरफ्त भी हमने PYQ में पढ़े हैं, बट इस थियरी से रिलेटेड नहीं है। मिलर हमने टीचिंग स्ट्रेटेजी या टीचिंग से रिलेटेड पढ़े हैं। ओके, आंसर बी। रिपब्लिक बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लेटो, ठीक है। रूसो की अमील होती है जो पूछी जाती है, ये डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन ड्यूई की पूछी जाती है। एजुसेट ये भी मैंने आपको उसमें डाल रखा था, आपकी रिवीजन मैराथन में ये क्वेश्चन है। इनफैक्ट तीसरी चौथी स्लाइड में ये, जहां मैंने आपको बोला था ये फैक्ट्स याद करने हैं। आंसर 2004 रहेगा। एजुसेट पहला एजुकेशनल सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च किया था।
फादर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत बड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई फादर एज सच हम एक को फादर नहीं बोल सकते, पहली चीज। ओके, और मैंने जितना देखा है स्पेशल एजुकेशन के इटार्ड हैं, सुलीवन और होवे, ये नहीं है, मतलब इन्होंने भी कहीं ना कहीं काम स्पेशल एजुकेशन में ही किया है, तो स्पेशल एजुकेशन में काम किया, तो हम फादर नहीं बोल सकते इंक्लूसिव का, तो एज सच तो नहीं है कोई एक इंक्लूसिव का फादर। सो हमें भी हम इसको क्या कर पाए, चैलेंज कर पाए इस क्वेश्चन को। इटार्ड फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन है जो होवे हैं, उन्होंने, वो बेस्ट नोन है अपने काम के लिए, उन्होंने ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड और मेंटली डिसेबल्ड बच्चों के ऊपर काम किया, उनके साथ काम किया है, ठीक है। देन एनी सुलिवन, ठीक है, इन्होंने भी बेसिकली एक प्राइमरीली नोन फॉर हर वर्क विद हेलन केलर, सो केलर के साथ, वो डेफ एंड ब्लाइंड बच्चे, उसके साथ काम किया है। सो मतलब इट्स लाइक कहीं नजर नहीं आ रहा है कि ये कहीं इंक्लूसिव पे बहुत ज्यादा कुछ फोकस हुआ हो। हाँ, काम किया इन्होंने, तो ऑब्वियसली ये उनका भलाई चाहेंगे, उनके बेटरमेंट की बात करेंगे, बट फादर एज सच नहीं होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन जो है वो डाउटेबल के, तो मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। बाकी अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप ना भी हो, तो इस बार जो आंसर की में आंसर हो उसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है फिर कभी भी ये पूछ लिया जाए। इन विच मेथड ऑफ रिसर्च द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड, तो कॉज एंड इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल, सोचना ही नहीं है। ओके ओके, ये अच्छा मैंने इधर दे दिया, ये क्वेश्चन आया था 86 का। ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑन अ वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एन अचीवमेंट टेस्ट इज वर्बल, ये आपका वैल्यू ऑफ कोरिलेशन दे दी, एक है वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस का और एक है अचीवमेंट टेस्ट, इनके रिलेशनशिप की बात हो रही है, यानी रिलेशनशिप तो अच्छा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना, इसमें ये इंटरप्रेट हो रहा है हमसे कि इंटेलिजेंस जो वर्बल टेस्ट है जो हमने इंटेलिजेंस के लिए लिया, वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट को भी प्रिडिक्ट करेगा, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। और यही चीज ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिट्टो सेम था, जिसका आंसर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी दे रखा था यूपीएचएससी 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड वाले एग्जाम में आया था। ओके, सो मेरे हिसाब से तो इसका प्रिडिक्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि यूपीएचएससी ने ही प्रिडिक्टिव दे रखा है इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट, तो ये भी वही रहेगा यहाँ। ओके, बस यहाँ पे क्या दे दिया, ये 0.74 है, ये दे दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बाकी कोरिलेशन ही बता रहा है, तो हम प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं। The child failing in the exam says the question paper was difficult. Sigmund Freud के डिफेंस मैकेनिज्म में करवा रखा है, रैशनलाइजेशन इसका आंसर रहेगा। Under which article of the Constitution Indian states are given right to promote educational interest of SC, ST, OBCs of India? So ये सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल दोनों ही चीजों की बात करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए प्रोमोट कर सकते हो आप। तो ये देखो 62 हम पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर वगैरह पढ़ते नहीं आता उसके अंदर, ठीक है। देन 75 ये भी उसी में ही आ गया, जहां हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या उनकी बात करते हैं। 42 46 बचा, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बता रखा है। 45 रिपील हो गया, और जिसकी जगह हमने 21A आर्टिकल इंसर्ट किया वो पढ़ते हैं हम, और 46 जो है वो बात करता है इनकी जो है एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की। ओके, आंसर सी फॉर श्योर। A teacher discusses with students about how to select appropriate subjects. तो वो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे फोकस है, एजुकेशनल रहेगा, कोई जनरल कोई पर्सनल या करियर वाइज भी कोई एडवाइस ये दे नहीं रहे, तो वोकेशनल नहीं होगा, एजुकेशनल रहेगा। ओके, फादर कौन है जी एजुकेशनल सोशियोलॉजी के, पीवाईक्यू है, सोशियोलॉजी के ऑगस्ट कॉम्टे हैं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के जॉर्ज पाइनियर रहेंगे। ओके, एमिल डर्किम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम की बात करते हैं। देन है करिकुलम कैन नॉट बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो देखो गांधी जी ने भी बात की थी क्राफ्ट बेस्ड करिकुलम की, यानी हो तो सकता है, आप डिजाइन तो कर सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल भी डिजाइन कर सकते हो, लर्निंग आउटकम बेस्ड तो हम करते ही है मेजरली। नेक गाइडलाइंस को यूज किया जा सकता है, बट एज सच सिर्फ नेक गाइडलाइंस पे जो है आप क्या कर रहे हो, करिकुलम बना रहे हो, वो चीज थोड़ी सी अटपटी लग रही है। सो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर सी आना चाहिए जी, बिल्कुल डिफरेंट है ये। ओके, डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर आर कैलकुलेटेड फॉर, तो ये हम क्या देखने के लिए करते हैं, मैंने इतना तो आपको पीवाईक्यू सोल्व कराते टाइम भी बताया था कि डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर ये बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है, यानी आप हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो, तो ये आइटम एनालिसिस हो रहा है, और वो भी अचीवमेंट टेस्ट का, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टूल इज रोश इंक ब्लॉट टेस्ट यूज्ड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी, इजीएस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, प्रोजेक्टिव टेस्ट इसका आंसर रहेगा। अकॉर्डिंग टू अरोबिंदो जो है, हाउ शुड अ चाइल्ड बी पनिश्ड,
सॉरी डिसिप्लिन, तो पनिशमेंट और फोर्स की तो हम वैसे ही बात नहीं करते। बचा सोशल अप्रूवल, मोरल एजुकेशन, सो ये इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की भी बात की है, इन्होंने माइंड के भी अलग अलग टाइप दिए, तो ये मोरल एजुकेशन की बात करते हैं। ओवरऑल ये बेटर ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका डी। मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट फोकसेस ऑन रिपीटेड क्वेश्चन एंड डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ यूपीएचएससी के पेपर से ही। ओके तो पिछले साल से ही रिपीट, मतलब पिछली बार जो पेपर हुआ था वहीं से रिपीट है। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ आ जाएगा जी। मॉडर्न अप्रोच ग्रोथ पे फोकस करेगा। आप देखो ग्रोथ में ऑलरेडी कंसर्न्स आ ही जाएंगे कि आप ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, तो आप कंसर्न्स को भी एड्रेस करोगे, चीजें इंप्लीमेंट हो, कंप्लायंस हो, वो भी आप करोगे, तो ग्रोथ बेटर ऑप्शन है, जो कि आपके ऑफिशियल आंसर की जो पहले वाले पेपर के उसमें है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द एरिया दैट लाइज बिटवीन, तो हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा है, आपको एरिया भी बता रखा था। यहाँ पे 34.13, तो जब इसको आप जोड़ोगे तो 1 1 ये 2, तो 2 6 आ गया, आंसर आपका डी हो जाएगा, करवा रखा है। ओके इंक्लूसिव स्कूल डिमांड्स, अगेन कोटेड स्टेटमेंट है। कोटेड स्टेटमेंट, इंक्लूसिव स्कूल डिमांड्स रिकंस्ट्रक्टेड एजुकेशनल थिंकिंग एंड प्रैक्टिस इन रेगुलर स्कूल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो कोटेड है, सीधा सीधा पता होना चाहिए, मतलब नहीं पता हो तो भी कोई नहीं, ऐसे स्टेटमेंट से घबराना नहीं है, सबके ही गलत होते हैं, कोई मतलब रैंडम होते हैं ये स्टेटमेंट्स और ये क्वेश्चंस आपका दिमाग खराब करने के लिए, तो इसलिए है जी इसका आंसर। इनफैक्ट आप देखोगे इसको ढूंढने जाओगे ना तो भी इंक्लूसिव ये जो स्टेटमेंट है ये स्ली ने दी है 2001 में, ये बात एक और पेपर में कोट की गई है। ठीक है तो ये जो पेपर है इंक्लूजन कल्चर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, ये पेपर क्वींसलैंड पर्सपेक्टिव, ये इन्होंने रोबाइन गिलीज और सुजान ने एक पेपर लिखा, उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया ये लाइन का कि स्ली ने बोल दिया। सो इट्स लाइक रिसर्चर ने बहुत अच्छा सा ये पेपर पढ़ रखा था, वो इस फील्ड में काम करता होगा और उसने फिर क्या कर दिया, ये पेपर आपके जो है क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दे दिया। ओके सो ऐसे स्टेटमेंट से घबराना नहीं है, आपका गलत है तो सबका ही होगा, ठीक है, डोंट वरी। विच ऑफ दीज एबिलिटीज डज नॉट डेवलप ड्यूरिंग फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, इजीएस्ट क्वेश्चन, नोट पूछा है बस, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग भी होती है और रिफ्लेक्टिव भी होती है, कंजर्वेशन इससे पहले वाली स्टेज पे आ जाता है। ओके सो आंसर सी रहेगा जो कि नहीं है। माइकल श्रेवन वॉज एसोसिएटेड विद, किससे, माइकल, ये मैंने आपको इसमें भी करवाए थे, इवेल्युएशन करिकुलम भी करवाया था, करिकुलम के जब मॉडल्स करवाए थे कि माइकल श्रेवन ने फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन की बात की है। सो ये वीआईपी क्लास में हुआ है ये टॉपिक। विच थियरी वॉज गिवन बाय टाइलर, साइंटिफिक थियरी, भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी है, कितनी बार बताया जाए। ओके तो ये 70 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन ये कोटेड थे। उसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे बच्चे और आपने कोई सिली मिस्टेक नहीं की है तो 70 में से यानी कि आपके 62 तक या 62 से 64 तक क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं अगर आपने सच में जेन्युइनली तैयारी की और कोई मिस्टेक ना की हो तो। ओके अब मैं उन बच्चों को वो क्वेश्चंस बता देती हूँ। हाँ जी तो ये है आपकी कौन से क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके 30 क्वेश्चंस जो जीएस के हैं। ठीक है तो जिन बच्चों ने ये पेपर दिया होगा वो मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, बाकी इसमें कुछ एक क्वेश्चन एजुकेशन के भी हैं तो बाकी बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है पहला है आपके सामने, ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन मुझे लगा कि आपने चैप्टर पूछ रखे, एनईपी 2020 के चैप्टर कौन रटने बैठेगा ना, ये क्वेश्चन मतलब गलत करने के लिए दिया गया है कि आई डोंट नो, बट इसका आंसर फर्स्ट रहेगा ए का 4th यानी कि चैप्टर 15 में टीचर एजुकेशन मेंशन है, 23 चैप्टर में टेक्नोलॉजी यूज है, देन आपका ये 20वें चैप्टर में प्रोफेशनल एजुकेशन और 21वें में अडल्ट एजुकेशन। ठीक है हाँ सो ये आंसर आपका रहेगा। क्यों दिया ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता। देन सुनीता विलियम्स के साथ कौन वापस आया है, तो बुच विलमोर आए हैं। चिल्ला चिल्ला के न्यूज चैनल्स ने बताया था कि वो कैसे लैंड हुए, क्या चीजें हुई, नहीं भी पढ़ रखा था तो भी नाम दिमाग में गूंजना चाहिए था। ओके मेन लीडर्स पूछ रखे हैं। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 रानी लक्ष्मीबाई फॉर श्योर थी, बहादुर शाह जफर भी थे, मंगल पांडे से शुरू हुआ था, बट अगर आप सोचो कि मंगल पांडे शायद मतलब लीडर में माना जाएगा या नहीं तो ए और सी तो था ना, उस बेसिस पे ए बी सी ही एक आंसर बचता है। ठीक है तो रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। देन आपसे पूछ लिया अगेन ये आपका वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन जो हमने पढ़ा हुआ है, राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ बताया हुआ है मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते टाइम, आर्टिकल 14 रहता है, ये तो एजुकेशन वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इससे अगले में 15वें में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात 16 में करते हैं और अबोलिशन की बात 17 में करते हैं। ठीक है तो 1 2 3 4 इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जी। देन अगला ये ANPR की फुल फॉर्म पूछ रखी थी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। ओके
तो इजी मतलब इट्स लाइक एडवांस्ड भी आप सोच सकते थे, बट ऑटोमेटिक इज मोर इजी वर्ड याद रखना, ठीक है। दिस व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल बता रखा है आप लोगों को, ग्रीन हाउस गैस, तो यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट करने जैसे ऑप्शंस भी नहीं दिए इन्होंने, बी आंसर रहेगा। देन है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, इनको पूछा गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इसमें आप थोड़ा लॉजिक अगर लगाओ ना, जो मैंने लगाया था टेक्निकली कि एक जिम्बाब्वे है एक यूएस है, यानी पहली बार अगर कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है वो भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, सो वो या तो बहुत बड़े डेवलप्ड कंट्री से होगी या लोअर लेवल पे कंट्री से होगी। सो वो चांस लेके आप सोच सकते हो कि शायद लोअर वाले का ही दे पूछ रखा हो, तो जिम्बाब्वे आंसर रहेगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमें पता है एक्रेडिटेशन करती है हायर इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे। बाकी ना वो एड प्रोवाइड करते, ना ट्यूशन फीस, ना ही एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। देन ये क्वेश्चन जीएस का ही है ऑब्वियसली, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट्स की बात आपसे पूछी गई है, बेस्ट नॉन कैपिटल मार्केट कौन सी है? तो देखो तीनों तो ऑप्शन में वैसे ही नहीं दे रखे, तो बचा क्या, बेस्ट आउट ऑफ दीज, तो 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। देन इजीएस्ट क्वेश्चन एनईपी का मिडिल स्कूल एजुकेशन के बारे में पूछा है, तो 6ठी से 8वीं को हम मिडिल स्कूल बोलते हैं। देन आपसे पूछा नोबेल पीस प्राइज किसको दिया था, निहोन को मिला था। थोड़ा भी आवाज लगा, अगर कोई इन ए और सी में से लगा के आया है तो वो तो बहुत गड़बड़ है जी, क्योंकि मलाला तो बहुत टाइम पहले न्यूज में थी जब उनको मिला था, ओके, उन्होंने स्पीच भी दी थी। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, फैक्चुअल क्वेश्चन। कोरोलिस इफेक्ट अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। देन रियो +20 सबमिट, ये हमारे पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए भी। तो रियो +20 यानी 1992 में रियो हुआ, 2012 की बात हो रही है। तो 2012 में अगर आपको याद हो तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, और 2015 से हमने एसडीजीज शुरू किए थे, तो डी रहेगा, ठीक है। देन है आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और आर्टिकल, तो ये ऑब्वियसली फैक्चुअल ही है अगेन, बट थोड़ा भी याद हो तो 50 वाले आर्टिकल में रहेगा आपका सेपरेशन जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का। 143 में प्रेसिडेंट के पास जो है एक वो होता है कि वो एडवाइस ले सकता है, मतलब एक प्रिविलेज होता है कि वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 143 में। 61 बात करेगा प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की, और आर्टिकल 320 बात करेगा जी आपके फंक्शनिंग ऑफ पीएससीज की, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 ए आंसर रहेगा, ओके। देन है जी देन ये तो वही अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, राजस्थान में आपका क्या है, ये कायुलादियो पार्क है नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में आपकी इंद्रावती होगी। अगर आपको इन दो में कोई भी एक भी पता था, यानी 2 ऑप्शन पता हो, तो आपका सोल्व हो जाता। असम में मानस, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, आंसर आपका हो गया जी डी, यानी 4 3 1 और 2, ठीक है। देन है ओके, भारत रत्न पूछ रखा था, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में तो करवाया था, जिस बच्चे ने फॉलो अप की होंगी। सो भारत रत्न किसको मिला, 5 लोगों को मिला था। 5 में से ये एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कपूरी ठाकुर हैं। हरमनप्रीत को खेल रत्न मिला था, गुकेश और बाकी 3 लोगों के साथ, तो 4 लोग टोटल। सो हरमनप्रीत उनमें से थे, ना कि यहाँ पे। तो पहले 3 ऑप्शन यानी एबीसी आपका सही रहेगा। देन है FICCI की, इसको किसने जो है वो स्थापना की इसकी, तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला, इन लोगों ने मिलकर इसकी की थी। FICCI की फुल फॉर्म ध्यान रखना, आगे कभी क्वेश्चन में पूछी जाए तो। PURA अप्रोच, तो ये अब्दुल कलाम जी का अप्रोच है जी। ऑल्दो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड डाल के हो सकता है कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है, अमृत्या सेन या मनमोहन सिंह आप आंसर शायद लगा दो, बट APJ अब्दुल कलाम जो है वो इसका आंसर रहेगा, ओके। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज फिक्स्ड एट, तो फिक्स पहले 552 पे फिक्स थी, लेकिन ये जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स थे उनको हटा दिया गया, तो अब 550 होना चाहिए टेक्निकली, ओके। कौन सा जो है कांग्रेस का लीडर फेवर में था कैबिनेट प्लान मिशन प्लान के, तो सरदार पटेल थे सबसे पहले, ओके। देन इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ऑब्वियसली मीथेन तो होती है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मोनोक्साइड नहीं होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स हो जाएगा, तो वो ग्रीन हाउस गैस में आ गया। खाइबर पास पाकिस्तान में है जी। देन आर टूथ क्राउन रिमेन्स कैप्ड विद हार्ड एनिमल, तो वो जो हार्ड एनिमल है प्रिंसिपली वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई, तो सी आंसर जो है वो आपका रहेगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, अरबिंदो, ये तो एजुकेशन वालों को तो गलत हो ही नहीं सकता। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है अभी 58वां। देन ये गंगा वाला क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली अगर आपको इतना तो पता था ना, सतलुज, झेलम, ये जो है किसकी हैं, इंडस की जो है नदियां हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। दैट्स इट, आपका आंसर ABD सोल्व हो जाता है यहाँ से, क्योंकि 3 ही ऑप्शन में है, ठीक है, तो इजी है।
देन है आपका ECCE की फुल फॉर्म। तो ये एजुकेशन के बच्चों के वाले पेपर में क्यों दिए ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इससे और इजी बना दिया इन्होंने पेपर। ठीक है, तो ECCE स्टैंड्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कौन से ईयर में एग्जिस्टेंस में आया? आप जल्दबाजी में हो सकता है सोचें 2015 में आया या 2012 में बात हुई थी SDGs की, बट इन्होंने SDG की बात नहीं की, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी सोच लिया था जब हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की थी सबसे पहले। ठीक है, सो ये 1972 इसका आंसर। देन है जी लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, आंसर आपका 1 और 2 बोथ रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बच्चे जिसने ये पेपर दिया था वो मुझे कमेंट करके नंबर बताना कितने बन रहे हैं आप लोगों के अपने आप आने जो आंसर की इसके बेसिस पे। ठीक है, सो ये बताइएगा जी। एंड बाकी इस पेपर को देख के या जो एजुकेशन की क्लासेस या एजुकेशन के क्वेश्चंस हमने किए उससे बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस आते तो इधर से ही हैं। ठीक है, कि क्वेश्चंस अपने PYQs के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। सो PYQs आर मस्ट। तो जिस बच्चे ने एजुकेशन के बच्चे ने ये वीडियो पूरी देखी है वो प्लीज अगर आप मेरी इतनी पूरी वीडियो देखने के लिए बैठे हो तो ट्रस्ट मी, आप जो है प्रीवियस ईयर्स पे फोकस कीजिए। जून में एग्जाम आ गया है नेट का, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। स्ट्रैटेजी डाल दी है, वो स्ट्रैटेजी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 की पेपर 1 की दोनों स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 की डल गई है, पेपर 1 की भी डल जाएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हो गए आपके। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, रुको पहले मैं बी हैप्पी कीप स्माइलिंग वाला बना देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बी हैप्पी कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। फोकस ऑन PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, UPSC के हैं, किसी और सेट के कहीं के भी हैं, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स। ओके, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।